वोट से वंचित करने की साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मतदाता पुनरीक्षण कार्ड वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मतदाता पुनरीक्षण कार्ड वापस। देखिए, ये पूरे बिहार पर इलेक्शन कमीशन ने मोदी जी के सलाह पर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है और हमारा जो बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार, उस पर एक बड़ा हमला किया है और इसी के खिलाफ आज पूरा बिहार का चक्का जाम है। बिहार बंद है और मजदूरों के लिए जो 44 कोर्ट के जगह 4 कोर्ट सरकार ने बना दिया था, वो पूर्व प्रस्तावित आम जो मजदूर हड़ताल है उसके समर्थन में ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती थी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलकर करते थे। मोदी जी के आने के बाद एक से एक कानून में संविधान विरोधी बदलाव हुआ और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की प्रक्रिया ही उन्होंने बदल दिया और अब जो है इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। आप सभी सोच रहे होंगे कि बहुमत तो ये सरकार की है, मोदी जी की है और इस जो चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो कैबिनेट है उसमें अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति ही गैर संवैधानिक और बिल्कुल ही सरकार के कब्जे वाली की गई है। और वो इलेक्शन कमीशन ने कई बार बिहार के चुनाव के तैयारी के क्रम में उसने BLA का नियुक्ति कराया, BLA की ट्रेनिंग दिल्ली में कराया, BLA की ट्रेनिंग पटना में कराया। उस समय तक कुछ नहीं बोला और जिस तरह से नोटबंदी एकाएक 8 बजे रात के घोषणा किया था, ये सरकार ने वोटबंदी की घोषणा कर दी और अब कहा जा रहा है कि 2003 के बाद के सभी वोटरों का वेरिफिकेशन होगा, पुनरीक्षण होगा और इस बहाने ये सरकार चाहती है कि कम से कम वोटर इस बिहार के अंदर हो ताकि हम आराम से इस चुनाव को हड़प सकें। और बड़ा दुखद बात है कि इस वोटबंदी के खिलाफ मांझी जी नहीं बोल रहे हैं, इस वोटबंदी के खिलाफ चिराग पासवान जी नहीं बोल रहे हैं, महादलित और अति पिछड़े की बात करने वाले नीतीश कुमार जी नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। हमें लगता है कि भाई क्या आपको गरीबों को वोट नहीं चाहिए? जिनका वोट कटेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप केवल भाजपा के भरोसे आप जो है अब तो प्योर कहिए कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो भाजपाईकरण हो गई उसकी, ये पूरी स्थिति को देखते हुए तो इस आधार पर हम लोगों ने आज जो है चक्का जाम किया है और इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने चेतावनी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इंडिया गठबंधन के हमारे नेता लोग गए हैं और जनता की अदालत में भी आज हम लोग हैं। हम लोग जो है भारत में क्या मिला, देश में आज़ादी मिली तो पहली बार हमें वोट डालने का अधिकार मिला कि चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई भंगी का बेटा हो, एक वोट डालेगा और उनकी एक ही वोट गिनी जाएगी। ये पहला अधिकार हिंदुस्तान में हमें मिला इस चुनाव। बाकी तो कुछ मिला नहीं, बाकी तो गैर बराबरी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मंदिर धोया जा रहा है, भागवत कथा कहने पर माथा छीला जा रहा है, ये तो अभी सब गैर बराबरी जारी है। लेकिन वोट देने का जो अधिकार, जो समानता मिली थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और बिहार के चुनाव को हड़पने की पूरी कोशिश की है। इसके खिलाफ आज चक्का जाम है पूरे बिहार का और मजदूरों का जो हड़ताल है। भाई मेरे पास अधिकार नहीं रहेगा, नागरिकता नहीं रहेगी तो अभी तो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, कल तो कह देगा कि आप मजदूर हैं नहीं हिंदुस्तान के, क्या अधिकार की जरूरत है? हमारी वृद्धा पेंशन चली जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, नौकरियां चली जाएगी। तो इसके खिलाफ आज हम लोगों ने चक्का जाम किया है और ये जहानाबाद का चक्का जाम बिल्कुल ही सफल चक्का जाम है। नीचे भी प्रखंडों में भी चक्का जाम, प्रखंडों में भी हमारे लोग इंडिया गठबंधन के उतरे हैं। तो इसी के साथ अभी हम लोग शुरुआत किए हैं।